मित्रों नमस्कार। चतुर बूढ़ा और मूर्ख साधु। घने जंगलों के बीच एक पुराना कच्चा रास्ता था। उसी रास्ते के किनारे मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था बाबा हरी राम। उम्र ढल चुकी थी, बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, लेकिन आंखों की चमक आज भी किसी जवान से कम नहीं थी। लोग कहते थे कि बाबा हरिराम किसी भी इंसान की नीयत उसके चेहरे से पढ़ लेते हैं। बाबा अकेले रहते थे। उनका सबसे बड़ा धन था उनकी बुद्धि। एक सुबह जब वे अपने आंगन में बैठकर लकड़ी तराश रहे थे, तभी जंगल की पगडंडी पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक साधु धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर आया। उसका नाम था आनंदगिरी। कंधे पर झोला, हाथ में कमंडल और चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। उसने आते ही कहा, बूढ़े, क्या यही जंगल सबसे शांत जगह है? बाबा मुस्कुराए। जंगल तो शांत है, लेकिन इंसान का मन शांत हो तब बात बनती है। साधु को यह बात पसंद नहीं आई। वह बोला, मैंने हिमालय में 12 वर्ष तपस्या की है, मुझे किसी की सीख की ज़रूरत नहीं। बाबा कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, कुछ दिन यहीं ठहर जाओ, जंगल बहुत कुछ सिखा देता है। साधु ने हामी भर दी। उसी दिन दोपहर को एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम था गोपाल। गोपाल कई दिनों से जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियां खोज रहा था। उसने बाबा के पैर छुए। बाबा, आज फिर कुछ नहीं मिला। बाबा बोले, जिस चीज़ की तलाश लालच से होती है वह अक्सर नहीं मिलती। गोपाल मुस्कुरा दिया। उसी समय वहाँ गौरी भी पहुँची। वह जंगल के पेड़ पौधों की अच्छी पहचान रखती थी। उसने गोपाल से कहा, मैंने नदी के किनारे कुछ अजीब निशान देखे हैं, शायद किसी ने हाल ही में वहाँ खुदाई की है। यह सुनते ही साधु चौकन्ना हो गया। उसने पूछा, खुदाई? कहीं कोई खजाना तो नहीं? बाबा हरिराम ने साधु की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। शाम ढल रही थी। पांचों लोग आग के पास बैठे थे। तभी बाबा हरिराम घर के अंदर गए और एक पुराना लकड़ी का संदूक बाहर ले आए। संदूक पर लोहे की मोटी जंजीर बंधी थी। उस पर एक पुराना ताला लगा था। साधु की नज़र उसी पर टिक गई। इसमें क्या है? बाबा मुस्कुराए। जो दिखता है वह इसमें नहीं है, और जो इसमें है वह दिखता नहीं। साधु कुछ समझा नहीं। गोपाल और गौरी भी चुप रहे। बाबा ने संदूक वापस अंदर रख दिया, लेकिन उस रात साधु आनंदगिरी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही संदूक याद आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जरूर इसमें कोई बड़ा खजाना छिपा है। अगली सुबह जंगल में एक और आदमी आया। उसका नाम था लाला भैरव दास। वह बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन उससे भी ज़्यादा लालची। वह कई दिनों से जंगल में किसी छिपे हुए खजाने की तलाश कर रहा था। उसने बाबा को नमस्कार किया। सुना है आपके पास बहुत पुराना संदूक है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, हाँ है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? देख सकते हो, लेकिन खोल नहीं सकते। लाला की आंखों में चमक आ गई। उस रात साधु और लाला की पहली बार अकेले में बात हुई। लाला बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि उस संदूक में सोना है। साधु ने कहा, अगर हम दोनों मिल जाएं तो शायद उसे पा सकते हैं। दोनों ने तय किया कि वे बाबा की नज़र बचाकर संदूक चुराएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बाबा हरिराम खिड़की के पीछे खड़े उनकी पूरी बातचीत सुन चुके थे। बाबा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब असली परीक्षा शुरू होगी। अगले दिन बाबा ने खुद ही संदूक साधु और लाला के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, आज मैं जंगल में दूर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। फिर उन्होंने गोपाल और गौरी की ओर देखकर कहा, घर का ध्यान रखना। इतना कहकर बाबा चले गए। अब घर में सिर्फ 4 लोग थे। संदूक बीच कमरे में रखा था। साधु बार बार उसकी ओर देख रहा था। लाला की सांसें तेज हो रही थी। गोपाल को दोनों पर शक था। गौरी सब कुछ चुपचाप देख रही थी।
कुछ देर बाद लाला धीरे से साधु के पास आया। उसने फुसफुसाकर कहा, यही मौका है। साधु ने सिर हिला दिया। दोनों संदूक की ओर बढ़े और जैसे ही लाला ने ताले को हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गोपाल और गौरी भी हैरान रह गए। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और अंदर जो रखा था उसे देखकर चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला। चारों की सांसें थम गई, लेकिन संदूक के अंदर न सोना था, न चांदी, न हीरे। उसमें सिर्फ एक पुराना मिट्टी का घड़ा, एक मुड़ा हुआ कागज और एक छोटा सा लोहे का दर्पण रखा था। लाला भैरवदास का चेहरा उतर गया। साधु आनंदगिरी हैरान होकर बोला, बस यही है। गोपाल ने कागज उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी गौरी बोली, रुको, बाबा ने कभी बिना वजह कोई चीज़ नहीं रखी होगी। गोपाल ने धीरे से कागज खोला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो इस संदूक को लालच में खोलता है वह पहले ही अपनी सबसे बड़ी दौलत खो चुका होता है। साधु हंस पड़ा, यह भी कोई बड़ी बात है। बूढ़ा हमें डराना चाहता है। लाला बोला, जरूर, असली खजाना कहीं और छिपा है, या तो हमें भ्रमित करने के लिए रखा गया है। उसी समय गौरी की नज़र घड़े पर गई। घड़े के नीचे एक छोटा सा निशान बना था। उसने घड़ा उठाया। नीचे लकड़ी पर एक नक्शा उकेरा हुआ था। नक्शे में जंगल का रास्ता बना था और आखिर में एक लाल गोला। लाला की आंखें चमक उठी। मैंने कहा था ना, खजाना कहीं और है। साधु भी उत्साहित हो गया। गोपाल ने कहा, हमें बाबा के लौटने का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन लाला बोला, जो पहले पहुंचेगा खजाना उसी का होगा। इतना कहकर वह नक्शा उठा ले गया। साधु भी उसके पीछे चल पड़ा। गोपाल और गौरी मजबूर होकर उनके पीछे निकल पड़े। नक्शा उन्हें जंगल के भीतर ले गया। घंटों चलने के बाद वे एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुँचे। पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर पड़ा था। नक्शे का लाल गोला उसी जगह बना था। लाला खुशी से चिल्लाया, यही जगह है। वह तुरंत पत्थर हटाने लगा। साधु भी उसकी मदद करने लगा। गोपाल और गौरी चुपचाप देखते रहे। काफ़ी मेहनत के बाद पत्थर हट गया। नीचे मिट्टी थोड़ी ढीली थी। दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज़ से टकराया। ठक! लाला खुशी से उछल पड़ा, मिल गया। उन्होंने मिट्टी हटाई। नीचे एक लोहे का बक्सा दबा था। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। बक्सा भारी था। लाला के हाथ कांप रहे थे। अब हम अमीर हो गए। उसने जल्दी से बक्सा खोला, लेकिन बक्सा खोलते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अंदर सिर्फ 5 गोल पत्थर रखे थे। हर पत्थर पर एक शब्द लिखा था। पहले पर सत्य, दूसरे पर धैर्य, तीसरे पर ईमान, चौथे पर विवेक और 5वें पर लालच। लालच वाले पत्थर के नीचे एक और कागज रखा था। गोपाल ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, जो आदमी इन 4 गुणों को छोड़कर 5वां गुण चुनता है वह अंत में सब कुछ खो देता है। साधु का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार लगा कि बाबा हरिराम उन्हें कोई शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन लाला अभी भी नहीं माना। वह गुस्से से बोला, यह सब धोखा है। बूढ़े ने असली खजाना कहीं और छिपाया है। उसी समय पीछे से ताली बजने की आवाज़ आई। चारों ने मुड़कर देखा। बाबा हरिराम धीरे धीरे चलते हुए वहाँ आ रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने पूछा, तो मिल गया खजाना? लाला गुस्से से बोला, तुमने हमें मूर्ख बनाया। बाबा शांत स्वर में बोले, नहीं लाला, मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे लालच को आईना दिखाया है। फिर उन्होंने संदूक से मिला छोटा दर्पण लाला के सामने कर दिया। देखो, सबसे बड़ा खजाना खोजने निकले थे, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। लाला ने दर्पण में देखा। उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। साधु आनंदगिरी ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे अब समझ आने लगा था कि बाबा शुरुआत से ही उनकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन तभी लाला ने अचानक मौका देकर नक्शा छीन लिया और जंगल की दूसरी दिशा में भाग पड़ा। भागते भागते वह चिल्लाया, असली खजाना अभी कहीं है और मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। बाबा हरिराम ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अब आखिरी परीक्षा
शुरू हुई है। लाला भैरव दास नक्शा हाथ में लेकर जंगल की दूसरी दिशा में भाग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, खजाना। पीछे से बाबा हरिराम ने ना उसे रोका, ना उसके पीछे दौड़े। साधु आनंदगिरी ने आश्चर्य से पूछा, बाबा आप उसे जाने क्यों दे रहे हैं? बाबा मुस्कुराए, जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता उसे कोई दूसरा नहीं रोक सकता, उसे उसकी अपनी ही लालच रोकेगी। चारों धीरे धीरे लाला के पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने पर लाला एक चट्टान के सामने रुक गया। नक्शे पर वही आखिरी निशान बना था। चट्टान पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसे खजाना चाहिए वह अकेला अंदर आए। लाला ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा, गोपाल, गौरी और साधु कुछ दूरी पर खड़े थे। वह हंसा, अब खजाना सिर्फ मेरा होगा। इतना कहकर वह चट्टान के पीछे बनी संकरी गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने दीपक रखे थे। बीच में एक पत्थर की चौकी थी। उस पर एक लोहे का छोटा सा संदूक रखा था। लाला खुशी से चिल्लाया, आखिर मिल ही गया। उसने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन अंदर फिर सोना नहीं था, सिर्फ एक मोहर लगी चिट्ठी रखी थी। उसने गुस्से में चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुमने लालच को अभी तक नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अभी भी खजाने के योग्य नहीं हो। लाला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, यह झूठ है। उसी समय गुफा में बाबा हरिराम की आवाज़ गूंजी, लाला बाहर आ जाओ। लाला बाहर निकला। उसकी आंखों में निराशा थी। साधु आनंदगिरी ने बाबा से पूछा, क्या सचमुच कोई खजाना नहीं था? बाबा मुस्कुराए, था, लेकिन सोने का नहीं। उन्होंने गोपाल से कहा, पहले संदूक का दर्पण लाओ। गोपाल ने दर्पण बाबा को दिया। बाबा ने वह दर्पण पहले लाला के सामने रखा। बताओ इसमें क्या दिख रहा है? मैं। फिर साधु के सामने रखा। तुम्हें क्या दिख रहा है? मैं। फिर गोपाल और गौरी ने भी वही उत्तर दिया। बाबा बोले, यही असली खजाना है। इंसान पहले खुद को पहचाने। जो अपने मन का लालच, घमंड और मूर्खता नहीं जीत सकता, वह दुनिया का कोई भी खजाना पाले फिर भी गरीब ही रहता है। साधु की आंखों में आंसू बह निकले। वह बाबा के चरणों में बैठ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ज्ञान का घमंड करता रहा जबकि मैं स्वयं अज्ञान में था। बाबा ने उसे उठाया। गलती मान लेना ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब सबकी नज़र लाला पर थी। वह चुप था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया, लेकिन चैन कभी नहीं मिला। आज समझ आया कि मैं धन का मालिक नहीं, उसका गुलाम बन गया था। उसने अपनी जेब से नक्शा निकाला, उसे फाड़ कर आग में डाल दिया। फिर उसने बाबा से कहा, अगर आप स्वीकार करें तो मैं अब से ईमानदारी से जीवन जीना चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराए। हर इंसान को बदलने का एक अवसर मिलना चाहिए। शाम होने लगी। पांचों लोग उसी झोपड़े के बाहर बैठे थे जहाँ से यह यात्रा शुरू हुई थी। गोपाल ने पूछा, बाबा क्या आपने शुरू से ही यह सब योजना बनाई थी? बाबा हंस पड़े। हाँ, संदूक, नक्शा, दर्पण, पत्थर और चिट्ठियाँ सब मैंने ही तैयार किए थे। साधु हैरान रह गया। तो यह पूरी यात्रा? बाबा बोले, तुम लोगों के मन की परीक्षा थी। गौरी मुस्कुराई। और परीक्षा में कौन पास हुआ? बाबा ने उत्तर दिया, गोपाल पास हुआ क्योंकि उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तुम पास हुई क्योंकि तुमने हर बात को समझने की कोशिश की। साधु पास हुआ क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। लाला ने सिर झुका लिया। और मैं? बाबा उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम सबसे अंत में पास हुए क्योंकि तुमने अपने लालच को पहचान लिया। लाला की आंखें नम हो गई। उस दिन के बाद पांचों ने मिलकर जंगल के किनारे एक छोटा सा बगीचा लगाया। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी खजाने की तलाश नहीं करेंगे। वे मेहनत करेंगे, सीखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। साधु आनंदगिरी ने अपना घमंड छोड़ दिया। गोपाल और गौरी ने ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। लाला ने लालच छोड़कर सादा जीवन अपनाया और बाबा हरिराम पहले की तरह मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि बदला हुआ इंसान होता है।
सीख। लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है, लेकिन बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी उसे सही रास्ता दिखाते हैं। जो स्वयं को जीत लेता है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।